सुमित्रा और उसकी 19 साल की बेटी मीना के साथ अवैध संबंध थे। घटना वाली रात को लोकेश ने दोनों को भली भांति संतुष्ट कर दिया था। इसके बावजूद भी दोनों ने मिलकर लोकेश की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर लोकेश के अंदर ऐसा क्या था जो दोनों माँ बेटी उस पर फिदा हो गई? फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने मिलकर उसको मौत की नींद सुला दिया? इस पूरी घटना की सच्चाई आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको गहरे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, अलवर के रहने वाले 20 साल का लोकेश और 19 साल की मीना एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन मीना की मां सुमित्रा ने इन दोनों को एकसेट बासेट करते हुए देख लिया तो वो मीना पर भड़क गई। वो बोली, तेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, अब तू जवान हो गई है तो अकेले अकेले मजे ले रही है। तूने अपना नाड़ा खोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि माँ का खेत कितने सालों से बंजर पड़ा है। माँ की तकलीफ सुनकर मीना बेचारी भावुक हो गई। वो रोते हुए लोकेश से बोली, जानो प्लीज एक चक्कर माँ के खेत में भी अपना ट्रैक्टर घुमा दो। उम्रदराज महिला के साथ लोकेश का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन प्रेमिका की बात मानना भी जरूरी था। लिहाजा उसने मीना के सामने ही उसकी माँ को भी खुश कर दिया। अब लोकेश रोज रात को आता था, दोनों का गेम बजाकर चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोकेश का झुकाव सुमित्रा की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि सुमित्रा उसे ज्यादा मजा देने लग गई थी। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहा। लोकेश दोनों माँ बेटी को नॉन स्टॉप सर्विस देता रहा, लेकिन इन 2 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। अब मीना के दिल में लोकेश के प्रति प्यार खत्म हो चुका था, क्योंकि लोकेश उससे ज्यादा प्यार उसकी माँ से करने लगा था। ड्यूटी पर आते ही लोकेश एक बार मीना को खुश कर देता था और रात भर सुमित्रा के साथ सोया रहता था। लेकिन एक रात को मीना लोकेश को अपने साथ सोने की जिद करते हुए बोली, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम मेरे साथ रात बिताया करो। तो लोकेश बोला, जवान और खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है डार्लिंग, काम कला में निपुण होना चाहिए। जितना मजा तुम्हारी माँ देती है उतना तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तुमसे ज्यादा मजा तो मैं हाथ से ही ले लेता हूँ। ये कहते हुए लोकेश मीना को सर्विस दिए बगैर सुमित्रा के बिस्तर में चला गया। रात को माँ के कमरे से तरह तरह की आवाजें आने लगी तो मीना का भी मन मचलने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी माँ के कमरे में पहुँच गई और बोली, चलो तीनों साथ करते हैं। तो उसकी माँ बोली, तू थोड़ी देर और सह ले बेटी, पहले मेरा काम हो जाने दे, फिर ये तेरे कमरे में ही आ जाएगा। मीना ने माँ की बात मान ली और अपने कमरे में जाकर लोकेश का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी लोकेश नहीं आया। तभी मीना को माँ के कमरे से फिर से आवाजें आने लगी तो वो समझ गई कि उन्होंने दूसरा राउंड शुरू कर दिया है। ये देखकर मीना गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने कमरे में रखा हुआ एक सरिये का टुकड़ा पकड़ा और माँ के कमरे में पहुँच गई। उस समय दोनों मदहोश होकर लगे हुए थे। शायद कुछ ही समय बाद दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होने वाली थी। तभी मीना ने लोकेश के सिर पर पीछे से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। अधिक रक्तस्राव के कारण कुछ ही देर में लोकेश के प्राण पखेरु उड़ गए और वो ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया। ये देखकर दोनों माँ बेटी घबरा गई। उन दोनों ने मिलकर लोकेश की बॉडी को खींचकर बाहर सड़क पर फेंक दिया और कमरा साफ करके सो गई। सुबह होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के बारे में गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तभी एक बोला, साहब ये तो बहुत बड़ा ठुकाई ऑपरेटर था। तो पुलिस वाले ने पूछा, ये किसके वहाँ नौकरी करता था? तो लड़के ने बता दिया। जब पुलिस ने दोनों माँ बेटी से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्राइम स्टोरी से आपको 2 बातें जरूर सीखने को मिली होंगी। अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है, इसीलिए सेक्स सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि जीवन में हमेशा